जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं लेके आ गई हूँ आपकी करंट एनर्जीज आज के दिन में कैसी रहेंगी, और एंजल से भी गाइडेंस लेंगे कि आने वाले टाइम में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आती हैं आज की एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स चेक। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप लोग भी जब रीडिंग देखते हैं ना तो आप प्रेयर किया कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। तो देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं कार्ड्स। पहला कार्ड आया है लोनलीनेस का, एलोननेस का, पॉसिबिलिटी का, ट्रैवलिंग का, एंड देन कंडीशनिंग। अगर मैं इसको लूँ ऐसे, और ऐसे 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 कार्ड और मोर लेंगे, 2 मोर कार्ड्स। स्ट्रेस का कार्ड कल वाली रीडिंग में भी निकल के आया था, देखेंगे क्यों आया है, क्यों आया है। और देखते हैं 1 मोर कार्ड एंजल, 1 मोर कार्ड। One more card, angels. One more card. Sorry, नहीं लेनी। The Lovers, अच्छा, और पोस्टपोनमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का कार्ड। तो क्या निकल के आया है करंट एनर्जी में आज के दिन में, या आने वाले 2-3 दिन में ये एनर्जीज आपको रेजोनेट हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में रहोगे, आप भगवान की बातों को समझना शुरू करोगे, आप बहुत पेशेंसली रिएक्ट करोगे। आप यूनिवर्स से हेल्प भी मांग सकते हो, भगवान से हेल्प भी मांग सकते हो आने वाले 2-3 दिन में या आज के दिन में। तो हमारे पास जो पहला कार्ड आया है वो आया है एलोननेस का। आज के दिन में आप बहुत अकेला रहना पसंद करोगे, आप भगवान के साथ कनेक्टेड होना। ये इंसान बहुत बुजुर्ग सा, बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए ना, जो तजुर्बेकार होता है, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हताश है, ठीक है, हताश है। और वो भगवान की तरफ अब आगे बढ़ना चाहता है, भगवान की तरफ आगे, अब वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, बहुत ही उसने अकेला टाइम देखा है, अब वो आगे बढ़ना चाहता है, भगवान की लाइट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। इसी तरीके से आपकी एनर्जीज़ हैं। अब आपका मन आजकल पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होगे, आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे होगे, और या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उनसे भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे होगे प्रेजेंट एनर्जी में, करंट एनर्जी में। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई जा रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी ट्रैवलिंग की, पॉसिबिलिटीज़ है किसी तरह के आप स्पिरिचुअल पाथ पे जा सकते हो, किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी आपकी करंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है, या फिर आप कहीं घूमने फिरने का प्लान भी, ट्रैवलिंग का प्लान भी आज के दिन में बना सकते हो।
और यहाँ बताऊँ मैं, आप कहाँ पे जा सकते हो। आप यहाँ पे किसी हिली एरिया पे आप जाने का प्लान बना सकते हो, जहाँ पे हिल्स होंगे, जहाँ पे पहाड़ होंगे। आप किसी पहाड़ी इलाके में जाने का प्लान भी आपका बन रहा होगा, ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा होगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि परमात्मा के रास्ते पे चलने का प्लान वो कर चुके हैं। वो सोच चुके हैं कि अब उन्होंने अपनी लाइफ में आगे क्या क्या करना है जो उनको परमात्मा के साथ जोड़े। यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है, देख रहे हो आप। जहाँ पे भी अगर आप ट्रैवलिंग आप का प्लान बन रहा है और आप मतलब आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, आप कहीं पे आप किसी जैसे बोलते हैं ना टूर पे, जो बिज़नेस टूर्स होते हैं उसका भी प्लान बना सकते हो। या फिर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो, परमात्मा की तरफ भी आगे ट्रैवल कर सकते हो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आई है कि अब आपका रास्ता आगे परमात्मा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आप कहीं घूमने फिरने का या फिर किसी बिज़नेस टूर का आपका प्लान बन सकता है, सडनली बन सकता है। या फिर आप काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे हो और वो अब जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिल रहा होगा। आप अपनी लाइफ में किसी तरह का बर्डन महसूस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी तरह का बर्डन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आप अभी तक जो हो ना, बर्डन में कब आते हैं हम। एक मिनट वेट करना गाइस, 1 मिनट बस। आप किसी तरह का अपनी लाइफ में बर्डन महसूस कर, यहाँ पे भी देखो एलोननेस का कार्ड है, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में किसी तरह का बर्डन महसूस कर रहे हो, बर्डन महसूस कर रहे हो क्योंकि आप पुरानी जंजीरों में जकड़े हो, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम में जकड़े हुए हो। आप उन लोगों से निकल नहीं पा रहे हो जो कि अब आपकी लाइफ में स्टैंड नहीं ले पा रहे। अब आपकी लाइफ में उन लोगों की कोई आपकी उनके मतलब जो होता है ना, एक बहुत जैसे यहाँ भेड़े हैं और आप शेर की एनर्जी में, अब वो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते हो, लेकिन आप उन लोगों को छुड़ा नहीं पा रहे हो अपने आप से। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उन लोगों की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, इसी में ही भलाई है आपकी। अब इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, इन लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसे ही बर्डन फील करते रहोगे, ऐसे ही स्ट्रेस में रहोगे। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा कि आपको आइसोलेशन में नहीं अगर आप हो ना इस टाइम पे, आप अकेला नहीं, आपको यूनिवर्स या फिर कुछ लोगों को इस टाइम पे अकेला कर रहा है। उनको इन सब भेड़ बकरियों से अब आप इन लो वाइब्रेशन एनर्जी से आपको निकाला जा रहा है बाहर। आपको परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको बार बार यही गाइडेंस आ रही है कि अब आपको भगवान का पाथ पकड़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में आ जाओगे। और हो सकता है कि इस टाइम पे आप आइसोलेशन में हो और आप सोच रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा अकेला और इतना ज़्यादा सब ने मेरे को छोड़ क्यों दिया है। ये सारी चीज़ें जो करवा रहे हैं ना, वो भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब आप उनके साथ जुड़ो, ना कि ऐसे लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ के लोगों के साथ जो कि आपकी एनर्जीज़ को हर टाइम सक करते रहते हैं, जो कि आपको परेशान करते रहते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे अकेला करा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, ताकि आपको इस तरह की स्ट्रेस, अगर आप इस टाइम पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हो ना, तो भगवान आपको ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी इन लोगों की वजह से दे रहे हैं
जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ है, इन लोगों की वजह से आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इन एनर्जी से अब आप बाहर निकलो, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में जाओ। और इसीलिए आपको बार बार उन लोगों की तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे होंगे, उन लोगों की वजह से आपको कोई ना कोई आपको हार्ट ब्रेक मिल रहा होगा, जो कि लो वाइब्रेशन लोग हैं, जो कि आपकी एनर्जीज़ को मैच नहीं करते हैं और आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। आपको यहाँ पे ज़रूरत है उन सब लोगों को छोड़ने की, अकेले में रहने की और अपने बारे में सोचने की, अपनी सोल के साथ जुड़ने की। और जब तक आप इन लोगों का साथ नहीं छोड़ोगे, आप लाइफ में ऐसे ही बर्डन महसूस करते रहोगे, ऐसे ही स्ट्रेस महसूस करते रहोगे। आपको बार बार वही साइकिल्स बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती जाएंगी। आपको यहाँ पे भगवान की तरफ से बोला जा रहा है, इन साइकिल्स को तोड़ना है आपने। और उसको तोड़ने का तरीका यही है कि आप अब भगवान के साथ जुड़ जाओ, ऑटोमेटिकली भगवान आपकी हेल्प करेंगे। तो नहीं तो आप ऐसे ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिखाई दोगे, बार बार से दिखाई दोगे। और जो आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होने वाला है, नहीं तो वो पोस्टपोन्ड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, जब तक कि आप इस कंडीशनिंग से। और मैं बताऊँ यहाँ पे ना, मुझे बार बार ना मैं ये कार्ड उठा रही हूँ, मेरे को बार बार से ही यही चीज़ सामने आ रही है। जब तक कि आप ऐसे लोगों को छोड़ोगे नहीं, आप अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और आपकी चीज़ें पोस्टपोन्ड होती जाएंगी। आपका मनी मैटर हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जीज खा लेते हैं, आपको कभी भी उठने नहीं देते हैं, आपको कभी भी उठने नहीं देते हैं। आपको हमेशा आप कहूँगी ना, 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो वो फिर वापस आपको पहली सीढ़ी पे ले आते हैं, फिर आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ऐसे लोग फिर आपको पहली सीढ़ी पे वापस ले आते हैं, क्योंकि आप इन लोगों को ही अपनी एनर्जी दिए जा रहे हो। जहाँ आपको एनर्जी लगानी चाहिए, जहाँ परमात्मा की तरफ आपको एनर्जी लगानी चाहिए, जहाँ हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ आपको उठना बैठना चाहिए, आप वहाँ पे उठ बैठ नहीं रहे हो। आप उन लोगों के साथ नहीं जुड़ रहे हो, आप अपनी सोल फैमिली के साथ नहीं जुड़ रहे हो, आप इन भेड़ बकरियों यानी कि इन लो वाइब्रेशन एनर्जी के साथ, जो खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं और आपको भी स्ट्रेस में रखते हैं, जो खुद भी परेशान रहते हैं और आपको भी परेशान रखते हैं, आप इन लोगों को नहीं छोड़ पा रहे हो, इस कंडीशनिंग को नहीं छोड़ पा रहे हो। इसीलिए भगवान आपकी लाइफ में बार बार ऐसे ही लोगों को ला रहा है। ये आपको ऐसे लेसन सिखाए जा रहे हैं कि आपको इन सब से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही रोते रहोगे, आप ऐसे ही आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहोगे, आप ऐसे ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहोगे अपनी लाइफ में। आपको बार बार इसीलिए बर्डन दिए जा रहे हैं। आपको इन लोगों से दूर रखने की गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। आपको इन लोगों से बाहर रहना पड़ेगा, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा और आपको अपने सच को पहचानना पड़ेगा, अपने सोल को सच को पहचानना पड़ेगा। आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप इस दुनिया में क्यों आए हो? आप अनकंडीशनल लव करने आए हो, आप अनकंडीशनल लव देने आए हो, सबको अनकंडीशनल, सबसे डिटैच होके ही आप सबको अनकंडीशनल लव दे सकते हो। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी से अटैच्ड हो ना, आप उसको अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका भी कोई उस टाइम पे आपका भी कोई सेल्फिश मोटिव उस इंसान के साथ जुड़ जाएगा अगर आप उससे अटैच्ड हो। अगर आप उससे डिटैच हो तो आप तभी उसको अनकंडीशनल, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप अनकंडीशनल लव ही करोगे ना, आप उसको ब्लेसिंग्स ही भेजोगे हमेशा। अगर आप उससे आप किसी चीज़ से आप जुड़े हुए हो, आप उसके साथ आपका कोई लेना देना है, मतलब अगर आप भी सोचते हो कि यार मैं तो इसको प्यार करता हूँ, ये भी वापस से मुझे प्यार करे, और या फिर आप सोचते हो ये तो मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, लेकिन आप भी तो उनके साथ फिर किसी सेल्फिश पर्पस से जुड़े हुए हो, क्योंकि आपकी उम्मीदें हैं उनके साथ। पर उन उम्मीदों को आपको परे रखना है, तभी आप डिटैचमेंट में आओ और उनके साथ अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आओ। सबको अनकंडीशनल लव देना है, चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, चाहे ये नेचर हो, चाहे
कोई भी आपकी लाइफ में हो, आपको डिटैच हो जाना है सबसे, तभी आप सबके साथ अनकंडीशनल लव कर सकते हो। और यहाँ पे नहीं तो आपकी सारी चीज़ें पोस्टपोन्ड होती जाएंगी, आप कभी भी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में नहीं आ पाओगे, हमेशा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहोगे, जब तक कि आप लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ को नहीं छोड़ोगे। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाओ, छोड़ने का मतलब ये होता है डिटैचमेंट में आ जाओ, अपने सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को छोड़ो, जो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स है ना, आपको जिनको समाज ने जकड़ के रखा हुआ है आपके बिलीफ सिस्टम्स को, कि थर्सडे को सर नहीं धोना, और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो कि अभी मैं सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, बट आपको उन सारे बिलीव, जो बेकार के बिलीव्स होते हैं ना, जो सदियों पहले बनाए गए थे हमारी सोसाइटी के द्वारा, अब उन बिलीव्स का इस टाइम पे कोई नहीं है। इस टाइम पे ग्रोथ का टाइम है और अनकंडीशनल लव देने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे अब न्यू अर्थ की बिगनिंग हो रही है। अगर आपने देखा होगा कुछ टाइम से कितना भूकंप के झटके लग रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्ल्ड में ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, तो आप भी समझ सकते हो कि यहाँ पे इस टाइम पे मदर अर्थ को हमारी ज़रूरत है। हमें मदर अर्थ को भी अनकंडीशनल लव देना है, हमें मदर अर्थ की एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, और हमें सबसे अनकंडीशनल लव करना है, और सबसे अनकंडीशनल लव करना है। किसी से नफ़रत नहीं करनी, सबसे अनकंडीशनल लव करना है। और अनकंडीशनल लव हम तब कर सकते हैं जब हम सबसे डिटैच होंगे। डिटैच का मतलब ये नहीं होता नफ़रत करना, डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप सबके साथ हो, पर आप अपने अंदर पहले हो, अपने अंदर आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब बाहर वाला आपको क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, कितना आपके लिए करता है और कितना आपके लिए नहीं करता। तो आपको सबके साथ अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है, और भगवान पे भरोसा रखना है। नहीं, और भगवान की एनलाइटमेंट, यानी मैं आपको मेडिटेशंस करनी है, आपको प्रेयर्स करनी है, जिस भी आप धर्म में हो, और भगवान को अगर आप मानते हो तो आपको उस भगवान के रास्ते पे जाना है। वही आपको एंजल से प्रेयर करनी है कि आपको आगे का मार्गदर्शन बताए। आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ के हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को मैच नहीं करते, सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो, उसके बाद अपने आप से इन लोगों को थोड़ा सा आप डिटैच हो जाओ इन लोगों से, तब जाके आप अपने सोल के साथ जुड़ोगे। यहाँ पे गाइडेंस ही यही आ रही है कि आपको अपने सोल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। इन लोगों से बाहर निकलो और अपनी सोल के साथ जुड़ो। आपको यहाँ पे गाइडेंस ही ये मिल रही है। 9 नंबर मतलब एंडिंग। यहाँ पे ये सारी चीज़ों का एंड करना है आपको सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ का एंड करना है, अपने आप से दूर करना है, और आपको भगवान के साथ जुड़ना है। यहाँ पे गाइडेंस ही ये निकल के आ रही है ऑल ओवर रीडिंग में। नहीं तो बार बार ये साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेगी और आप लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में, यानी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी में जाते रहोगे, बर्डन फील करते रहोगे, अपनी लाइफ को एक बर्डन की तरह लेते रहोगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँ तो क्या चीज़ पोस्टपोन्ड हो रही है, पहले तो देखते हैं किस चीज़ का स्ट्रेस है, आपको किस बात का स्ट्रेस है। एंजल्स, वन कार्ड एंजल, किस बात का स्ट्रेस है मेरे व्यूअर्स को। वन कार्ड, किस बात का स्ट्रेस है मेरे व्यूअर्स को, किस बात का स्ट्रेस। ये कार्ड मैंने रख दिया था अभी आपके सामने, मैंने ये कार्ड रखा था, ये कार्ड फिर आया। आपको स्ट्रेस इस बात का है कि आपकी लाइफ से ये लोग जिनको आप अपना समझते थे, वो लोग आपकी लाइफ से क्यों सारे अलग होते जा रहे हैं, आप इन सब से दूर क्यों होते जा रहे हो। आपको इन लोगों की तरफ से, जो लोग जिनको आप अपना सगा संबंधी कहते थे, अपने फ्रेंड्स कहते थे, तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड, यानी कि थर्ड पार्टी कौन होती है, कर्मा, ठीक है। तो वो लोग आपके कार्मिक थे, इसलिए अब आपकी लाइफ से उनको दूर किया जा रहा है।
क्यों दूर किया जा रहा है एंजल्स उन सभी लोगों को, मेरे व्यूअर्स की मैंने अभी यहीं पे यही कंडीशनिंग बोली थी ना, इन लोगों से लो वाइब्रेशन एनर्जी से आपको निकलना है। तो भगवान आपको ऑलरेडी इन लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकल रहे हैं। आपको इनका शोक मनाने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान आपको इन लोगों से क्यों दूर कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जीज़ को मैच नहीं करते, इसलिए भगवान इनको आपसे ऑटोमेटिकली दूर कर रहे हैं। तो इनको जाने दो, ये भगवान को सरेंडर कर दो, बिल्कुल आप इनको जाने दो। ये जहाँ अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, तो इनको करने दो जो कर रहे हैं। आप भगवान के साथ जुड़ जाओ। ओके, मैंने कहा ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। ये एंडिंग का कार्ड है, 9 नंबर है ना, 9 नंबर का कार्ड मैंने भी बोला था एंडिंग का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में वो सारी एबेंडेंस आने वाली है, आपका बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है, इसलिए आपको इन लोगों से दूर किया जा रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है, स्पिरिचुअल एबंडेंस, आपकी लव लाइफ में एबंडेंस, आपके फाइनेंसेस में एबंडेंस, हर तरह की एबंडेंस अब आपकी लाइफ में आने वाली है। इसी वजह से इन लोगों को आपसे अब दूर किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप इन लोगों से दूर नहीं होगे तो आपकी ऐसे ही एनर्जीज़ ये खाते रहेंगे और आप हमेशा ही ऐसे लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहते रहोगे। चलिए एक कार्ड में लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस कंडीशन में कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी में ना रहें, उनको क्या करने की ज़रूरत है। आप अपने पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड, आपको एबंडेंस मिलने वाली, मैंने बोला ना, और आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको अपने काम पे फोकस, अपने काम पे ध्यान देने की फोकस है। आपको दूसरों के मैटर में, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने काम पे ध्यान की, जिस तरह से ये इंसान सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहा है ना, अपने पैसे पे ध्यान दे रहा है, इसी तरह से आपको अपने काम पे, अपने कैरियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लोगों पे रह के आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, लो वाइब्रेशन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आने वाले टाइम में आपको एबंडेंस मिलेगी। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, यानी कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आपको परमात्मा इसीलिए इन लोगों से दूर कर रहे हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं क्या आती है। एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। बहुत कुछ तो क्लैरिटी दे दी है एंजल्स ने। अगर आप लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, आप सोच रहे हैं कि ये लोग मेरी लाइफ से अलग हो रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे चीट कर रहे हैं, तो वो भी एंजल्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। इसी वजह से इन लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है, ताकि ये लोग आपकी एनर्जीज और ना सक कर सकें। इसलिए आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। रिमेन पॉजिटिव। आपको यहीं पे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप पॉजिटिव रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में। 1 मोर कार्ड एंजल्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एक कार्ड और लेती हूँ। सक्सेस, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। मैंने बोला ना आपको सक्सेस मिलेगी, और आपको इन लोगों से इसलिए दूर किया जा रहा है ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ और इन लोगों पे ध्यान मत दो। अपने ऊपर काम करो, अपने कैरियर पे काम करो, आपको आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते हैं, आप मेडिटेशन में बैठिए और एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको किसी ना किसी रूप में मिल जाएगा। या तो कोई आपके सामने वीडियो पॉपअप हो जाएगी, या फिर कोई मैसेज आपको ऐसा दिखेगा जो बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको, या फिर कोई सॉन्ग आपके सामने ऐसा आ जाएगा, या फिर कोई एंजल नंबर आपको ऐसा दिखेगा जिससे आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है ये। होप आप लोगों को इससे कोई गाइडेंस मिली होगी। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, इससे कोई गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।